इतना हम लोग कल देख चुके थे कि ये हमारे पास एलिप्स होता है, और जो डिस्टेंसेस हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी थी कल के लेक्चर में, किसी को प्रॉब्लम हो तो यस, वो कल का लेक्चर में ऑलरेडी ड्रॉप कर चुका हूँ, आपके पास अवेलेबल है उसके लिंक्स। ये सेंटर होता है, सेंटर से एस, सेंटर से जो फोकस की डिस्टेंस होती है वो AE, 0 होती है, जैसे कि दिखाया गया है। सेंटर से वर्टिसेस की जो वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है वर्टेक्स की, वो A है। इधर भी डिस्टेंस में ये -A हो जाएगा। यहाँ से आपके पास जो आपके फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, A/E। तो डायग्राम में मैंने मेंशन किया हुआ है, इनके प्रूफ हम लोगों ने कल देखे थे। अब इसके आगे हम लोग आज प्रोसीड करते हैं। यस, चलिए अब हम आगे देखते हैं इसके आगे का। इसके आगे है कुछ बच्चे अभी तक भी आ रहे हैं वेटिंग रूम। चलिए, अगर बार बार दिखा रहा है योर कनेक्शन इज अनस्टेबल, चलिए अब देख लेते हैं। चलिए अब अच्छी बार बार आ रहे हैं। चलिए, फैक्ट्स अबाउट एंड एलिप्स। आज का जो लेक्चर है ना हमारा, वो हम लोग रिजल्ट डिस्कस करेंगे, फैक्ट डिस्कस करेंगे, प्रूव करने जैसा कुछ भी नहीं होगा। तो पहला फैक्ट हमारे पास क्या है? पहला फैक्ट है हमारे पास बाय द सिमेट्री, बाय द सिमेट्री ऑफ इक्वेशन ऑफ ellipse, by the symmetry of equation of ellipse, if we take second focus जो कि s dash minus AE, 0 and second डायरेक्ट्रिक्स जो कि हमारे पास x इक्वल टू -A/E है, एंड परफॉर्म द सेम calculation, then we get the same equation of ellipse, same equation of ellipse. Therefore ellipse has two focus and two directrix। मतलब क्या है, देखो इस चीज का कि जो हमारे पास डेफिनेशन होती है एलिप्स की कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो इस तरीके से मूव करता है कि फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो आपकी ई टाइम होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन से, और ये ई जो होता है आपका 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। तब हम जो शेप हम ऑक्यूपाइड करते हैं वो हमारे पास ये क्लोज्ड शेप आता है, ये वाला। अब ये शेप हमारे पास सिमेट्रिक है। कैसे सिमेट्रिक है? वर्टिकली भी सिमेट्रिक है, हॉरिजॉन्टली भी सिमेट्रिक है। तो इस केस में हमारे पास होता क्या है ना कि हमारे पास जब हमने आप फोकस हमने लिया था एस, और ये हमने एक जब फिक्स लाइन हम यहाँ पर ली थी, ये वाली ये फिक्स लाइन, अब क्योंकि हमारे पास शेप सिमेट्रिक है तो बाय सिमेट्रिसिटी हमारे पास ये इसी की, अगर यहाँ इसके अबाउट देखा जाए तो एक पॉइंट हमारे पास ये एस डैश भी आ जाता है, और हमारे पास एक दूसरी डायरेक्ट्रिक्स भी आ जाती है, ये वाली। तो इसकी सिमेट्रिसिटी की वजह से हमारे पास यहाँ पर जो होती है हमारे पास दो डायरेक्ट्रिक्स होती है और दो फोकस आते हैं। इन दोनों फोकस को एक साथ फोसी बोला जाता है, FOCI। फोसी बोलते हैं, बहुत से लोग फोकाई भी बोलते हैं, है ना, कुछ भी। अब वो तो इंग्लिश में पढ़ने का अपना तरीका, कुछ लोग फोसी बोलते हैं, कुछ लोग फोकाई भी बोलते हैं, है ना। वैसे लिखने में भी तरीका आ जाता है। अगर आप फोसी बोल रहे हैं तो स्पेलिंग जो होती है इसकी FOCI, और इसी कोई FOCII, इस केस में इसको फोकाई पढ़ा जाता है। तो आप जैसा भी देखना चाहें, फोसीज या फिर फोकाइज, जो भी आप लोग बोलते हैं।
और जाहिर सी बात है किसी भी कर्व का पॉइंट ऑफ सिमेट्री कौन सा होगा, इसके बीच में यहाँ कहीं होगा, इन दोनों के मिड में कहीं होगा, उसको सेंटर बोला जाता है। तो यहाँ पर अब होता क्या है ना, इसमें होता क्या है ना, और भी है इन दोनों लाइंस को मिलाने वाली लाइन, ये जो आपके दोनों ये पॉइंट्स जो आए हैं ये वाले, इन दोनों पॉइंट्स को, ये अगर मैं इस पॉइंट्स लाइन को देखूँ, ये इसको अगर मैं मिला दूँ तो इसको ही आप क्या बोलते हैं, दोनों फोकस को मिलाने वाली लाइन को, इसी को मेजर एक्सिस बोला जाता है, जो आगे जाकर के हिट करती है डायरेक्ट्रिक्स को। अब इस सिमेट्रिसिटी से बेटा होता क्या है ना, देखिए कुछ बच्चे बहुत गलत फहमी में रहते हैं यहाँ पे। मैं पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लूंगा P x, y, तो देखो ध्यान देने वाली बात, इसकी इस पॉइंट की जो हमारे पास फोकस से जो डिस्टेंस है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमारी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको अगर मैं m डैश बोल दूं और इसको मैं PS ही रहने दूं, तो आप जानते हैं PS इक्वल टू EPM होगा। EPM ये हमारे पास रिजल्ट यहाँ से हम अचीव करते हैं। मगर ध्यान देने वाली बात, ये पॉइंट P है, P पॉइंट की इस वाली फोकस के रिगार्डिंग ये डायरेक्ट्रिक्स लेनी है, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। इस वाली फोकस की डायरेक्ट्रिक्स ये है, इस वाली फोकस की डायरेक्ट्रिक्स ये है। तो अगर आप इस पॉइंट से डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस ले रहे हैं तो डायरेक्ट्रिक्स से आपको ये वाली लेनी पड़ेगी। उसी तरीके से अगर सेम इसी पॉइंट के लिए अगर आप ये वाली डिस्टेंस जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेशन के हिसाब से डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो ये वाली लेनी पड़ेगी इस केस में, है ना। तो कभी भी डेफिनेशन जब आप इलिप्स को डिफाइन करेंगे तो आपको ये यहाँ याद रखना पड़ेगा कि अगर आप इस वाले फोकस की बात कर रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग इलिप्स डायरेक्ट्रिक्स को ही आप लोग, अगर यहाँ से डिस्टेंस ले रहे हो तो फिर ये डिस्टेंस यहाँ से लेनी पड़ेगी, यहाँ से डिस्टेंस ले रहे हो तो फिर डिस्टेंस यहाँ से लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करना है कि इससे तो फोकल डिस्टेंस ले लें और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें, ऐसा नहीं है, गलत आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने कल देखा था। तो मैं लिख देता हूँ PS इज इक्वल टू, और इस पॉइंट को अगर बेटा मैं M डैश नाम दे दूँ तो सेमली इसी तरीके से PS डैश इक्वल टू EPM डैश, ये भी हमारे पास एक रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इतना तो हम लोग कल देख चुके थे, और बाकी सारी हमको पता ही है कि क्या होता है। ये हमारे पास सेंटर होता है, यहाँ पे सेंटर, इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है भाई, AE होती है। और सिमिलरली यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस भी AE होती है। और यहाँ से लेके इसको अगर मैं A डैश बोलूँ, इसको अगर मैं A बोलूँ, तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ये होती है A। और सिमिलरली ये यहाँ से लेकर के सेंटर है वो हमारा, यहाँ तक की डिस्टेंस होती है, ये भी हमारे पास है, इसको सेंटर बोलते हैं C। और यहाँ से लेके ये यहाँ तक की जो पूरी डिस्टेंस होती है A अपॉन E। सिमिलरली यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये डिस्टेंस भी होती है A अपॉन, ठीक है ना। ये ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के बस बात ये है, बताने की गई है कि एलिप्स का जो हमारा जो क्लोज्ड लूप बनता है ना, उसकी सिमेट्रिसिटी कुछ ऐसी होती है कि ली तो हमने एक ही फोकस थी, फोकस तो हमने एक ही डिफाइन करी थी, मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए सर यहाँ पे दो फोकस हम लोगों ने डिफाइंड एक ही करी थी, मगर सिमेट्रिसिटी से ये दूसरी फोकस भी मिल जाती है। इसको और इसको डायरेक्ट्रिक्स लेकर के कैलकुलेशन करोगे या इसको लेकर के आप कैलकुलेशन करोगे, रिजल्ट सेम ही आएगा। करके देख सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पॉइंट P ले लो, इससे डिस्टेंस और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में आप लगा दीजिए कैलकुलेशन, यही रिजल्ट आएगा जो इससे और इसके बीच में आ रहा है, सेम रिजल्ट आता है ना। उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि आपका जो एलिप्स होता है इस केस में वो एक्स और वाई दोनों में आपका इवन पावर जो होता है वो बोदर्ड करता है। तो जब पावर इवन आ रही है एक्स और वाई की, तो नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क क्या पड़ना है, और यहाँ पर केवल नेगेटिव और पॉजिटिव का ही तो फर्क पड़ा है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो होता है वो वैनिश हो जाता है। एक रीजन ये भी उस चीज का। यस, अगला पॉइंट देखते हैं, इसी का अगला पॉइंट। चलिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है भाई, वरना मैं स्क्रीन क्लियर करूं, है ना। और एक और चीज लिख देते हैं, एस डैश आपकी AE कॉमा माइनस AE कॉमा 0, ठीक है ना। और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो है x इक्वल टू माइनस A अपॉन E। ये है आपके कॉरस्पॉन्डिंग फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। सिमिलरली S अगर मैं बोलूं A अपॉन A कॉमा E कॉमा 0, और इसके साथ अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स लेनी पड़ेगी मुझे A अपॉन E, तो ये भी क्या है आपके
corresponding focus and डायरेक्ट्रिक्स। याद रखना है कि ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स है, ये भी आपके कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स है। चलिए आगे देखते हैं, क्लियर कर देता हूं मैं स्क्रीन को। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा, अगला फैक्ट जो है हमारा पैराबोला को लेकर के, लेट मी चेक अगेन चेंज दिस इंक। इफ equation of directrix, if equation of directrix is Lx plus my plus n equal to 0 and focus जो आपके पास S है वो h, k हो जाए, then according to definition equation of ellipse क्या हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी S से। अगर मैं इसके ऊपर मतलब कुल मिला के कहने का इसमें क्या क्या दिया है मेरे को, इसमें जो दिया है मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरे को लाइन दी है इसमें, ठीक है ना, ये लाइन है, और यहाँ पर मेरे पास कोई इसने पॉइंट दिया है P S H, K, और ये लाइन दी है जो कि मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स है। क्या इक्वेशन है इसकी, Lx प्लस my प्लस n। तो और अगर अब मैं यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लूँ जो कि मैं बोलता हूँ एलिप्स पे लाई करता है, तो बाय द डेफिनेशन मेरे पास क्या होगा, डेफिनेशन के हिसाब से मैं क्या बोलूँगा कि इसकी इससे डिस्टेंस और इससे इसी की ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो भी हमारे पास ये आएगी, जो भी हमारे पास आएगी, इसको थोड़ा और थोड़ा, चलिए जो भी हमारे पास, इसको मैं अगर m डैश नाम दे देते हैं, m ही नाम दे देता हूँ, तो PS इक्वल टू EPM क्या आएगा हमारे पास, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, इसका रूट इक्वल टू E, और अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो कितना हो जाएगा, XL प्लस my प्लस n अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर Lx प्लस my प्लस n इसका स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये आएगा। और इसको जब आप करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो इसकी फॉर्म क्या आएगी, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0, ये इसकी फॉर्म आएगी। मगर अगर ये हमारा एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है, अगर ये इक्वेशन एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर कुछ फिल्टर्स लगते हैं। वो फिल्टर क्या होते हैं, क्या होते हैं, भक्ति, ओ भक्ति जवाब दीजिए भक्ति। हाँ सर। भक्ति ये मेरे पास हाँ स्क्वायर इज लेस देन AB, h स्क्वायर लेसर देन AB। चलिए मतलब ये h स्क्वायर लेसर देन AB, और भी कुछ होता हो शायद, और कुछ भी होता हो, h स्क्वायर लेसर देन AB। दीदी, ओ दीदी, सर इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन, वो x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, ये तो इक्वल टू 0 होगी ना, ये तो हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन है, सारे कोएफिशिएंट x साइड में कर दोगे तो 0 होगी। दीदी, ओ दीदी, नहीं सर वो डेल इज नॉट इक्वल्स टू 0। हाँ तो वो क्या है, वो d, वो क्या है, वो d, वो कैपिटल डेल d। ABC प्लस 2G। रुको रुको शांत रहो, हाँ दीदी बोलना क्या होता है ये, बोलिए।
ABC हम्म plus ए बी सी प्लस 2 2FGH 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square ठीक is है, not ये equals to 0. याद नहीं है दीदी तुमको ढंग से। ABC प्लस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। भाई भक्ति पता है अगर तो सर वही बोला। वही बोला है, याद है, पर अच्छे से याद नहीं है आपको, इतना कंफ्यूज होकर के अच्छे से याद होना चाहिए। दीदी ये वाली जो कंडीशन, अगर ये जीरो नहीं हुआ तो ये वाली कंडीशन तो आपकी जो है वो इमेजिनरी लाइन की भी हो जाती है, और अगर ये जीरो नहीं हुआ तो ग्रेटर देन करते ही ये रियल लाइन की हो जाती है, और अगर ये जीरो नहीं हुआ तो इक्वल टू जीरो करते ही ये आपकी दो सेम लाइन की इक्वेशन हो जाती है, पैरेलल लाइन की इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। याद रखा करो थोड़ा, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है कि अगर ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपका एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है तो पहले तो ये रिलेशन होगा, दूसरा ये रिलेशन होगा, ठीक है ना। पैराबोला के केस में क्या आया था, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आया था, और डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। एलिप्स के केस में क्या आएगा, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी एंड डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सॉरी, हाइपरबोला के केस में ये आएगा, पैराबोला के केस में ये था, एलिप्स के केस में ये है ही सही। याद रखो भाई थोड़ा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला अगला रिजल्ट जो है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन फोसी इक्वल टू कितने होगी, 2AE। ये फैक्ट्स बता रहे हैं पैराबोला के उसमें। एंड डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था और उसने बहुत अच्छी बात बोली और मुझे बहुत अच्छी भी लगी उसकी बात। उस बच्चे ने मेरे को ये कहा कि सर आपका लेक्चर बहुत अच्छा है। और किसका आया था, विनायक अगम। उस बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, और वो ये बोल रहा था कि सर आप सिर्फ जो है अपनी राइटिंग इसमें थोड़ा अच्छा कर लीजिए तो आपका लेक्चर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले तो विनायक अगम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, विनायक अगम है क्या ना, मैं जो लिख रहा हूँ वो राइटिंग पैड पे लिख रहा हूँ। इसके साथ में विनायक होता है क्या ना, बहुत स्मूथ सरफेस होती है ये, और धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते जो है वो आ रहा है धीरे धीरे। तो दूसरा, मैं जो नोट्स आपको बताता हूँ ना उसको मैं कॉपी भी कर देता हूँ, मतलब ये आपको ग्रुप में इसको शेयर भी कर देता हूँ। तो मेरा इसको मैं केवल समझाने के पर्पज से है, बाकी आपने जो मुझे एडवाइस दी मैं बिल्कुल उस पर काम करूँगा और कोशिश करूँगा कि आगे से आपको जो बैड राइटिंग है उसका ना आपको फेस करना पड़े। आज मैं बहुत समझ के भी लिख रहा हूँ बहुत थोड़ा, है ना। तो बाकी इसके अलावा भी आप इससे भी कर सकते हैं कि मैं इसके नोट शेयर भी करता हूँ, कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो वहाँ आप टैली कर लिया कीजिए। चलिए, यस बिल्कुल सही है, दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस होगी भाई, यहाँ से सेंटर से लेकर के यहाँ तक की ये तो डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स की A/E हो जाती है। सेम इधर भी आपकी A/E हो जाती है, तो 2A/E हो जाएगी। सेंटर से अगर आपकी हम बात करें फोकस की, ये आपका -AE होता है और ये आपका इधर AE होता है। तो इन दोनों को अगर हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो 2AE हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2A/E हो जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता हो। सारी जो नॉन फैक्ट्स हैं, हम फैक्ट्स के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। अगला देखते हैं, अगला फैक्ट क्या है, पैराबोला। देखिए अगला है हमारे पास डिग्री कितना लिखा में आ रहा है, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस is also called eccentricity। अब ये क्वेश्चन एक बार जो था मंजूषा ने पूछा था मेरे से। मंजूषा आप सुन पा रही हैं तो प्लीज थोड़ा रिप्लाई कीजिए। हाँ सर। आपने याद है, आपका एक बार फोन आया था, आपने मुझे पूछा था कि सर ये इसेंट्रिसिटी जो होता है वो कर्व पे हाँ किस सर, रिप्रेजेंट, कर्व पे क्या चीज बताती है। और उस समय मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा सब्र रखो, ये चीज आगे आएगी। अब वो चीज अपन आगे देखते हैं। देखिए डिग्री ऑफ फ्लैटनेस,
डिग्री ऑफ फ्लैटनेस जो होता है वो आपकी इसेंट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। सपोज बेटा मेरे पास ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी की बात करूं तो अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ ए इज ग्रेटर देन बी है, मतलब एक्स एक्सेस आपकी मेजर एक्सेस है। अब देखना इधर, अब यहाँ देखो ध्यान से देखना, पैरा अगर मैं इसकी बात करूं, इलिप्स की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा कुछ होगा, ये कुछ होगा आपका। अब देखना इधर, मैं ए को नहीं छेड़ रहा हूं, मैं बी को छेड़ता हूं थोड़ा, मैं बी को कम करता जाऊं कम करता जाऊं कम करता जाऊं। देखो ध्यान से देखना इधर, बी को अगर मैं कम करता गया कम करता गया कम करता गया तो इसेंट्रिसिटी देखिए ई आपका क्या होता है इस केस में। यस आवाज आ रही है आपको? हेलो आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुई थी कुछ बीच में इसमें। है ना, तो जो मैं आपको बात बता रहा था कि दोबारा से लिख देता हूँ फैक्ट को, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस ऑल्सो कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। मंजूषा आवाज आ रही है आपको? इसेंट्रिसिटी मंजूषा? हाँ सर आ रही है। तो देखिए ई आपके पास में क्या आया था, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब मंजूषा ध्यान देखना, ई मेरा कहाँ से कहाँ तक होता है, ई जो होता है वो मेरा 0 से लेके 1 के बीच में होता है पैराबोला इलिप्स के केस में, 0 से और 1 के बीच में होता है। आज नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा है, हो सकता है थोड़ी बहुत टाइम में शायद आवाज में भी प्रॉब्लम आने लग जाए, तो देखते जाइए। अब देखिए इधर ये बी जो है ना, बी मैं बी को वेरी करता हूँ, ए मैंने कांस्टेंट रखा। अगर टेक्निकली इस बात का मतलब क्या है, बी को वेरी कराना और ए को कांस्टेंट रखना, टेक्निकली इस बात का मतलब ये हो गया कि मेरा जो मेजर एक्सेस एक्स वाला है ना, इसको तो मैंने बाउंड कर दिया यहीं से यहीं रहेगा। बी को मैं वेरी कर रहा हूँ तो बी अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, बी को अगर कम करूंगा तो ये कम पास की तरफ आ जाएगा। देखिए बी को मैं कम करता जाता हूँ कम करता जाता हूँ कम करता जाता हूँ, कम करते करते मैं बी को जैसे जैसे कम करता जाऊंगा, आप देखते हैं बी अगर कम होता जाएगा तो जो लेंथ आपकी जो सेंटर से लेकर के ये जो डिस्टेंस ओ बी होती है, ये भी बी को कम करने के हिसाब से ये भी कम होती जाएगी। और जैसे ये कम होता जाएगा आपका जो पैराबोला होगा वो सॉरी इलिप्स जो होगा वो क्या होगा, और अंदर आता जाएगा और अंदर आता जाएगा और अंदर आता जाएगा, इस तरीके से चीज होती जाएगी। इसी तरीके से अब अगर मैं बी को बड़ा करता जाता हूं तो बी को बड़ा करने के साथ साथ क्या होगा, बी को बड़ा करने के साथ साथ क्या होगा, ये जो आपका एलिप्स है ये और ज्यादा फूल जाएगा और ज्यादा फूलता जाएगा। और जैसे ही मैं बी को ए के बराबर कर दूंगा, जो कि हो नहीं सकता, जैसे ही मैं बी को ए के बराबर कर दूंगा, अब मेरी मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, और इसेंट्रिसिटी मेरी उस केस में क्या हो जाएगी, 0, जो कि सर्कल की इसेंट्रिसिटी होती है 0। तो एक्चुअली आपकी डिग्री ऑफ फ्लैटनेस मतलब आपका इलिप्स कितना ज्यादा फूला हुआ है और कितना ज्यादा सकड़ा हुआ है, यही आपकी इसेंट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका इलिप्स बहुत ज्यादा ब्रॉड है, फूला हुआ है, तो उसकी जो इसेंट्रिसिटी है वो 1 के ज्यादा क्लोज है। और अगर आपका इलिप्स बहुत ज्यादा पतला है, कुछ कुछ ऐसा, ये कुछ कुछ इस तरीके का है, बिल्कुल बारीक सा, तो इसकी इसेंट्रिसिटी जो है वो 0 के ज्यादा क्लोज है। समझ में आई मंजूषा? ओ मंजूषा? हाँ सर। ठीक है दीदी? हाँ दीदी सर। समझ में आई बात? सर लेकिन आपने पहले तो बोला कि सर्कल के केस में इसेंट्रिसिटी 0 होती है, हाँ फिर आपने लास्ट में बोला कि मतलब इलिप्स जितना क्लोजर आता जाएगा उसकी ई की वैल्यू है इसेंट्रिसिटी की वो 0 के नजदीक आएगी, वो कैसे होगा? दोबारा 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 बोलिए, तो क्या बोल रहे हो आप, दोबारा बोलिए। आपने पहले बोला कि सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है, मतलब अरे इलिप्स आपका वो खुला अच्छा हुआ है। अच्छा अच्छा बेटा बेटा मैं वो गलत बोल गया, आई एम सॉरी, थोड़ा गलत बोल गया वो। अच्छा किया तुमने याद दिला दिया। हाँ भाई वो थोड़ा सा एक माइनर मिस्टेक हो गई यहाँ पर, थोड़ा मैं कुछ काम कर रहा था इसलिए भूलता हूँ। दरअसल बात क्या है ना, देखो इधर देखो ध्यान से देखो दोबारा, ये बेटा यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ये ए है, यहाँ पर ये बी था, इधर ये बी था,
अब अगर b को मैं एक b को अगर मैं बढ़ाता जाता हूँ a के बराबर कर दिया, तो ये b की जगह यहाँ पर भी a आ जाएगा। मतलब अब मेरा जो इलिप्स होगा वो इधर भी a पर काटेगा, इधर भी a पर काटेगा, नीचे भी a पर काटेगा, इधर भी a पर काटेगा। जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगी तो ये मेरा एक्चुअली क्या फॉर्म हो जाएगा, सर्कल फॉर्म हो जाएगा। दीदी, ओ दीदी, हाँ सर। ठीक है ना। तो मतलब स्टेटमेंट थोड़ा सा मैं गलत दे गया उस वक्त। कुल मिला के मेरा क्या कहने का मतलब था ना कि बी अगर मेरा ए के ज्यादा पास होता जाएगा, बी अगर मेरा ए के ज्यादा क्लोज होता जाएगा, मतलब ए के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर ए के बराबर हो गया तो इसेंट्रिसिटी 1 हो जाएगी, मतलब यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है। बी मेरा ए के पास तक चला जाएगा मगर ए नहीं होगा। बी मेरा ए के जितना ज्यादा क्लोज होता जाएगा ये उतना ही इलिप्स आपका सर्कल के क्लोज हो जाएगा, मतलब इसकी शेप कुछ कुछ सर्कल जैसी दिखने लग जाएगी। और बी जो है आपका जीरो के जितना पास होता जाएगा उतना ही ये स्ट्रेट लाइन बनता जाएगा। हालांकि स्ट्रेट लाइन कभी बनेगा नहीं, सकड़ा हो जाएगा, मतलब इलिप्स जो है वो कुछ इतना बारीक सा कुछ इलिप्स आ जाएगा, बहुत बारीक सा। तो आपका इलिप्स कितना ज्यादा श्रिंक्ड है, मेजर एक्सेस के अबाउट कितना ज्यादा श्रिंक्ड है और कितना ज्यादा एक्सपांडेड है, ये आपकी इसेंट्रिसिटी से डिफाइंड होता है, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है दीदी? हाँ भक्ति क्लियर है? ओ भक्ति, हाँ सर। चलिए क्लियर है। मैं तो क्योंकि अभी ये बहुत थोड़ा सा दिखने आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, तो इसको मैं क्लीन करता हूँ और सेम स्टेटमेंट मैं दोबारा लिख देता हूँ। चलिए, क्या था हमारे पास, किसी बच्चे का मैसेज आया है, किसी बच्चे का मैसेज, आई एम गेटिंग कंफ्यूज प्लीज रिपीट। ओहो, चलिए, मेरा भाई ये है कि डिग्री ऑफ फ्लैटनेस जो होता है वो इसेंट्रिसिटी भी होती है। चलो ये लो पैराबोला, देखो भाई मंजूषा, तो मंजूषा का डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले उसी ने मुझसे पूछी थी ये बात। मंजूषा देखो भाई, ये मेरा ए कॉमा 0 है, इधर ये मेरा बी, ये मेरा 0 कॉमा बी है। सिमिलरली ये भी बी डैश होगा, जो भी मेरा 0 कॉमा माइनस बी होगा। सिमिलरली ये जो मेरा ए डैश होगा ये 0 माइनस ए कॉमा माइनस ए कॉमा 0 होगा। अब देखो इसेंट्रिसिटी इलिप्स के केस में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये होती है। अब देखिए मैं b जो है, अब ई मेरा क्या है, 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। ये 0 तक नहीं होगा, 0 के पास तक चला जाएगा, 1 के भी पास तक जा सकता है, 1 नहीं होगा ना 0 होगा, इसके बीच में वेरी करता जाएगा। अब ये वेरी करेगा तो इसके लिए मैं a को तो कर देता हूँ फिक्स, a को मैं नहीं छेड़ूंगा, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट तो मैंने फिक्स कर दिया a डैश, इसको मैं जो है वो मूव कराता जाता हूँ। अब देखिए अगर मैं b को a की तरफ बढ़ाता जाऊं, मतलब b जो है, सपोज अगर b मेरा 1 है और a मेरा 10 है सपोज, तो मैं b को a की तरफ बढ़ा रहा हूँ, मतलब b को मैं 1 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, 9.99999 तक कर दूंगा। तो ये क्या होगा, b इस केस में आप जानते हैं ये जो मेरा मेजर एक्सेस वाला a इज ग्रेटर देन b होता है। b को अगर मैं a के पास लेकर जाऊंगा तो b अगर बड़ा होता जाएगा तो दैट मीन्स ये वाली वैल्यूज बड़ी होती जाएंगी। सपोज यहाँ पर कहीं मेरा ये, जैसे यहाँ पर अगर मेरा ये 0 है, a मेरा बड़ा है, सपोज ये 10 है, ये 1 है, तो ऊपर यहाँ पर भी कहीं 10 होगा, मतलब यहाँ पर भी कहीं a होगा। तो मैं अगर b को बढ़ाता जाऊंगा, ये फिक्स है, b को बढ़ाता जाऊंगा, तो जैसे ही अगर मैं इसको a के पास कर दूंगा, ये मेरा इलिप्स क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ये मेरा इलिप्स उसी वक्त सर्कल बन जाएगा ये मेरा, मगर इलिप्स मेरा सर्कल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये a नहीं होगा, a के नीचे नीचे रहेगा, a के नीचे रहेगा, a नहीं होगा कभी भी, है ना। तो अगर मेरा जो b है उसको अगर मैं a के ज्यादा पास लेकर गया तो मेरा जो इलिप्स है वो क्या हो जाएगा, वो मेरा सर्कल जो है वो सर्कल बन जाएगा। कुल मिलाकर के बात क्या हुई, पर अगर b मेरा a के पास चला जाएगा तो e मेरा कितना हो जाएगा उस केस में, 0। उस केस में e मेरा 0 हो जाएगा, और e जो 0 होता है वो किसके लिए होता है, सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है। आप देख सकते हो ना h स्क्वायर इक्वल h² माइनस ab, इस तरीके से। खैर चलिए छोड़िए, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। इस तरीके से h² माइनस ab होती भी नहीं है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी आपका h² माइनस ab नहीं होती है, वो जस्ट फॉर्मूले में एक रिलेशन है। इसेंट्रिसिटी सर्कल के केस में 0 होती है, आप सिर्फ ये बात ध्यान रखिएगा अभी। तो भाई अभी मैंने वही बात बोली आप लोगों को कि e आपका b जो है आपका अगर a के पास होता जाएगा तो ये एक्सपांड होता जाएगा ऊपर की तरफ, और यही अगर b अगर मैं जो है इसको 0 के क्लोज लेके जाता जाऊं, 0 के क्लोज लेता जाऊं, मतलब कम करता जाऊंगा, तो मेरा क्या होगा, b और कम हो जाएगा। उस केस में मेरा ये इलिप्स हो जाएगा, कम होते ही फिर ये इलिप्स हो जाएगा, और कम करूंगा तो ये हो जाएगा, और कम करूंगा तो ये हो जाएगा, और कम करूंगा तो ये हो जाएगा। जैसे जैसे कम करता जाऊंगा इलिप्स जो है मेरा श्रिंक्ड होता जाएगा।
तो अगर मेरी इसेंट्रिसिटी 1 के ज्यादा क्लोज है तो मेरा जो इलिप्स होगा वो बहुत ज्यादा श्रिंक होगा। जितना ज्यादा श्रिंक होगा उसकी इसेंट्रिसिटी उतनी ही 1 के ज्यादा क्लोज होगी। और मेरा जो इलिप्स से जितना ज्यादा एक्सपांडेड होगा उतनी ही उसकी इसेंट्रिसिटी 0 के ज्यादा क्लोज होगी। समझ में आई मंजूषा? अब बात मंजूषा हाँ सर। अब क्लियर है? हाँ क्लियर। सही बताओ, क्लियर है या नहीं है? सही बताओ। हाँ सर क्लियर है। डिग्री ऑफ फ्लैटनेस also called eccentricity। ठीक है ना, लिख देते हैं इस बात को, थोड़ा बहुत सिंबॉलिकली लिख ही देते हैं। इफ e ट्रेंडिंग टू 1